सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम ये कितना बाजुए का तिल में है। संसद में आया हूँ तो बोलूँगा और सबको सुनना पड़ेगा। ये आवाज़ है नवनिर्वाचित नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद, भीम आर्मी प्रमुख, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के। लोकसभा सदन का 18वीं लोकसभा स्टार्ट हो चुकल बा। देश के कोने कोने से अनेक राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता अपने दाव पेच, अपने कर्तव्य, अपने दमखम के दम पर लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में पहुंचल हम। और शपथ के दौरान हर कोई अपने समाज, अपने विचार, अपने धर्म के हिसाब से शपथ ग्रहण कैलस, संविधान के साक्षी मान के शपथ ग्रहण कैलस। यही बीच में चर्चा का विषय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का बना रहा। भाई चंद्रशेखर जी शपथ के बाद जब अपने सीट पर बैठे जाए लगे ना, तो एक दो सांसद कहने कि पूरा भाषण दे के जा। तो भाई चंद्रशेखर का जवाब आयल कि संसद में आली बोले बदे और सबके सुने के पड़ी। ये तीखे तेवर के साथ संसद के अंदर सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि लगभग 10 से 12 साल पहले जो संगठन एक गांव के गली में बनल, पूरे भारत में ओकर चर्चा भइल, लोग उससे जुड़ना, ओकरे ताकत के समझना। उस देश में बहुजन समाज के सबसे बड़े पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पीछे छोड़त एक सीट अपन हासिल कैलस। हालांकि ये बात का भी चर्चा लोगन में बनल है कि एक सीट निकलल है, बहुत ज़्यादा ना निकलल है, फिर भी वो एक सीट पर अच्छी तरीके से दमखम से लड़ना और जीतना। बहुजन समाज में ये चीज़ के लेके बहुत चर्चा बा कि आवे वाले समय में बहन जी का, यानी बहन कुमारी मायावती जी का जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ले सके न। अब तो समय बताई कि आगे का होई का ना होई। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव बा और लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीट खाली भइनी है विधानसभा का, तो ऊपर उपचुनाव बा। सब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने मेहनत से तैयारी करत बा चुनाव लड़े का। लेकिन एमन दिलचस्पी वाली बात एक चीज़ मिलल कि बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव के लेके कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखावे। आज ये 10 सीट पे लगभग बहुत ज़्यादा एक्टिव, पूरी जोर शोर से लगल है। एकरे पीछे का कारण बतावे वाला जो विशेषज्ञ हम, जो जानकार हम राजनीति का, उनकर कहना है कि चंद्रशेखर जी का जौन जीतना, चंद्रशेखर जी का जीतब बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनल है। आवे वाले समय में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आवे वाले समय में बहन जी का जगह चंद्रशेखर जी ले ली हैं। ये पर आप सबके का विचार बा, आप सब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आवे वाले समय में आप लोगन के का लगा था, का इतिहास अपने आप के दोहराई। जैसे फूले साहब, महात्मा फूले के गईले के बाद उनकर जगह बाबा साहब लेना, बाबा साहब के गईले के बाद उनकर जगह कांसीराम साहब लेना, कांसीराम साहब के गईले के बाद उनकर जगह बहन कुमारी मायावती जी लेनी।
तो का ये कहल जा सकला कि बहन जी के गैले के बाद बहन जी का जगह भाई चंद्रशेखर आजाद जी ली है, या फिर बहन जी का भतीजा आकाश आनंद जी जो बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और बसपा का उत्तराधिकारी पद से हटावल भी गई ना, फिर वापसी हुई ले उनकर। तो यूपी में विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि जो चुनाव विधानसभा का हो और जो उपचुनाव हुआ, एमन आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आजाद, ये कंट्रोवर्सी देखे के मिलत है। हालांकि अब तू समय बताई कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। जहां एक समय रहे कि बसपा पूर्ण बहुमत के सरकार में रहे, वहाँ आज बसपा का हालत ये होगी कि उनकर खुद का वोट परसेंट घटत जाता। ये बहुत विचार करे का चीज़ बा। अब बसपा और उनकर हाईकमान, उनकर ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता पर विचार करे, थमन विचार करे के भी चाहिए। लेकिन आप सब बताइए, आप सबके लिए ये विचार का विषय हम छोड़ थी कि आवे वाले समय में का बसपा विलुप्त हो जी, का बसपा का जगह आज़ाद समाज पार्टी ले ली, या फिर बसपा में आकाश आनंद जी के मेहनत से बसपा पहले के समय से और ज़्यादा मजबूत बनी। ये पर आप सबके का कहब है, आप सबका का विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देव। अपने छोट भाई के सपोर्ट करब, चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करब। बनल रही द विशेष समाचार के साथ। हम संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।